ईरान इजराइल जंग की जो आंच है वो भारत की रसोई तक पहुंच चुकी है। एलपीजी सिलेंडर की पैनिक बुकिंग से बाजार में हलचल तेज है, लेकिन केंद्र सरकार ने सख्त एक्शन लिए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सरकार क्यों कह रही है कि आप एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हो जाइए तो आपको 500 रुपए की गैस फ्री दी जाएगी। जहाजों से एलपीजी फिलहाल भारत आ रहा है और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस सरकार के जमाने में एलपीजी के दाम कितने बढ़ाए गए थे जो कांग्रेस पार्टी आज छाती पीट रही है, संसद के बाहर चाय में बिस्किट डुबाकर प्रदर्शन कर रही है। और मोदी सरकार ने कांग्रेस के मुकाबले कितना सस्ता सिलेंडर बना दिया है, आज आंकड़ों के साथ बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बड़ी प्रोत्साहन योजना लॉन्च कर दी है। मकसद घरेलू एलपीजी सिलेंडरों पर बोझ कम करना और जरूरतमंदों तक सप्लाई को पहुंचाना। सरकार का कहना है कि आप पीएनजी पर स्विच कर लीजिए। आईजीएल और गेल जैसी जो संस्थाएं हैं, घरेलू उपभोक्ताओं को वो 500 रुपए की गैस मुफ्त देंगे अगर आप एलपीजी के बजाय पाइपलाइन के जरिए गैस लेते हैं, पाइपलाइन का आप कनेक्शन लेते हैं। बीपीसीएल की बात करें तो कमर्शियल कनेक्शन पर सिक्योरिटी डिपॉजिट पूरी तरीके से माफ कर दिया गया है। डीपीएनजी पर 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी गई है, प्लस कमर्शियल पर 1 लाख से 5 लाख तक की छूट दी जा रही है। योजना 31 मार्च 2026 तक चलेगी। जो लोग 31 मार्च 2026 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं या कनेक्शन ले लेते हैं, उन लोगों को ये सुविधाएं मिलेंगी। जिनके पास एलपीजी प्लस पीएनजी दोनों हैं, उनसे सरकार ने अपील की है कि आप एलपीजी सरेंडर कर दीजिए और सिर्फ पीएनजी पर रहिए। पीएनजी आरबी ने सीजीडी कंपनियों को ज्यादा कनेक्शन देने के आदेश दिए हैं। जहां नेटवर्क है वहां तुरंत संपर्क किया जाए, ईमेल से, पोर्टल से या फिर कॉल सेंटर से, और तुरंत आप कनेक्शन जिन लोगों को चाहिए उन्हें दिया जाए। शिपिंग सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि भारतीय जहाज शिवालिक और नंदा देवी 16 मार्च 2026 को एलपीजी लेकर पहुंच रहे हैं। मतलब शिवालिक पहुंच चुका है और नंदा देवी भी शायद कल तक पहुंच जाएगा, जिससे कि कोई कमी देश में नहीं रहेगी। हालांकि किल्लत अभी भी मौजूदा वक्त में नहीं है, स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। कोई ड्राई आउट कहीं भी नहीं है, ना किसी गैस एजेंसी में और ना ही किसी पेट्रोल पंप पर। सीएनजी हो या फिर पीएनजी हो, 100% सप्लाई मिल रही है। पेट्रोल पंप फुल कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। कमर्शियल एलपीजी को फिर से शुरू कर दिया गया है। ऑनलाइन बुकिंग 90% तक पहुंच चुकी है। डीएसी इस्तेमाल अभी 72% तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन असली समस्या पता है आपको क्या है? असली समस्या है पैनिक बुकिंग, जमाखोरी और कालाबाजारी। पिछले दिनों में लगभग 11-12 दिनों में अब तक 88,000 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं, जिनकी कालाबाजारी की जा रही थी। पहला कारण तो यह है, असली कमी है। ये असली कमी नहीं बल्कि 1100 से ज्यादा जगहों पर रेड डाली गई, सरप्राइज इंस्पेक्शन किया गया। सरकार का आश्वासन है कि घरेलू गैस बिना रुकावट जारी रहेगी। आप पैनिक मत करिए, होम डिलीवरी भी आपके घर तक पहुंचाई जा रही है। अब अगर बात करें असली पैनिक की, ईरान जंग से पहले रोजाना भारत में 55 से 60 लाख सिलेंडर बुक किए जाते थे। 1 मार्च को 55.7 लाख सिलेंडर भारत में बुक किए गए। कोई दिक्कत नहीं थी, तब तक सबको गैस आराम से मिल रही थी। लेकिन जैसे ही युद्ध हुआ, और ये विपक्ष की बात करें या फिर कुछ मीडिया आउटलेट्स की बात करें, पैनिक क्रिएट करने का काम दोनों ने मिलकर जरूर किया है। पैनिक के दौरान यह बुकिंग 88.8 लाख तक पहुंच गई। समझते हैं आप, 30 लाख सिलेंडर से भी ज्यादा बुकिंग, मतलब 34 लाख सिलेंडर ज्यादा बुक हुए। अब 77 लाख पर यह घटकर आया है। मतलब 88 लाख तक पहुंच गया था, 77 लाख पर आया है। 55 लाख से अगर लगाएं तो 22 लाख अभी भी ज्यादा बुक हो रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, जिनके पास 2 सिलेंडर हैं वो दोनों के दोनों भरवाकर रख रहे हैं, जिससे कि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। जिनके सिलेंडर में आधा सिलेंडर गैस है, वो भी लगातार किसी भी तरीके से गैस का इंतजाम करने में लगे हुए हैं। इसी वजह से ये पैनिक क्रिएट हो रहा है। 8 मार्च को सरकार की तरफ से आदेश दिया गया था जो रिफाइनरियां हैं कि आप अपना प्रोडक्शन एलपीजी का बढ़ाइए, जिसके बाद 28% तक ये प्रोडक्शन एलपीजी का बढ़ा। इसके बाद ये प्रोडक्शन जो बढ़ा थे वो 31% तक पहुंच गए। देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए
कि एलपीजी की इस देश में कोई किल्लत नहीं होगी, क्योंकि हमारे देश में रिफाइनरियों का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। जब हम इतना तेल रिफाइन करते हैं कि अपने देश में भी उसकी खपत होती है और यूरोप जैसे देशों को भी वो तेल रिफाइन करके हम बेचते हैं। एलपीजी जो है वो एक बाई प्रोडक्ट है। जब कच्चे तेल से आप डीजल पेट्रोल बनाते हैं, बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको एलपीजी भी मिलती है। ठीक वैसे जैसे आप दूध जमाते हैं, फिर दूध से मक्खन निकालते हैं और लस्सी आपको बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलती है, छाछ भी आप बोलते हैं जिसे, वो बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलती है। ठीक वैसे एलपीजी भी आपको मिलती है। तो जब तक इस देश में कच्चे तेल की, क्रूड की कमी नहीं है, तब तक इस देश में एलपीजी की भी कमी होने वाली नहीं है। अब आगे की कहानी सुनिए। यूपीए के समय ग्लोबल क्रूड की अगर बात करें तो उस वक्त 2004 में सिलेंडर की अगर बात करें तो 281 रुपए से शुरू होकर 2014 तक 1241 रुपए तक पहुंचा था। लगभग 4 गुना तक की बढ़ोतरी यूपीए के वक्त में हुई थी। 2010 से 2013 के बीच यह सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ा। 2011 में अकेले 105% से ज्यादा का इसमें उछाल आया। प्रभावी सब्सिडाइज जो कीमत थी 410 रुपए से लेकर 450 रुपए रहती थी, लेकिन नॉन सब्सिडाइज जो कीमत थी वो 1241 रुपए तक पहुंची थी। कुल सब्सिडी सरकार की तरफ से 1,47,000 करोड़ रुपए बांटी गई 2013-14 में, लेकिन फिस्कल बोझ बढ़ा, ऑयल बॉन्ड्स जारी किए गए। यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार के दौरान, यूपीए की सरकार की अगर आपको एक डेटा की अगर बात करें तो 2005 से 2010 तक ऑयल बॉन्ड्स के नाम पर सरकार ने 1.53 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स जारी किए, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के। 15 साल के लिए वो बॉन्ड थे। अब मोदी सरकार ने 2010 तक ये जारी किए गए थे। अब 15-16 साल में पता है आपको कितना पैसा जमा किया है मोदी सरकार ने? 3.25 लाख करोड़ रुपए। 1.53 लाख करोड़ रुपए मूल था, जिसके ऊपर 1.70 लाख करोड़ रुपए ब्याज चुकाया गया। मतलब मूल से कहीं ज्यादा ब्याज चुकाने का काम किया गया है। तो यह कांग्रेस पार्टी के वक्त में हुआ था। 2014 में जो कीमत 1241 रुपए से शुरू होकर 2015 में यह कीमत 606 रुपए तक गिरावट इसमें दर्ज की गई थी। लगभग 50% से ज्यादा सिलेंडर सस्ता हुआ था। अब मार्च 2026 में नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर 913 रुपए का है, जो इससे पहले 850 रुपए का हुआ करता था। सरकार के द्वारा 50 रुपए अब बढ़ाए गए हैं, तब जाकर यह सिलेंडर 913 रुपए का हुआ है। 1241 का जो था यूपीए के टाइम पे, उसके हिसाब से भी देखें तो 26% सस्ता सिलेंडर आज भी है। सब्सिडाइज प्रभावी कीमत 613 रुपए है। उज्ज्वला से गरीबों को फ्री कनेक्शन और सब्सिडी भी दी जा रही है। पहली योजना से सब्सिडी सीधे बैंक अकाउंट में डाली जा रही है। उज्ज्वला से 12 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को इसका फायदा पहुंचाया गया है। ग्लोबल प्राइस कम होने पर भी कीमत स्थिर रखी गई, कई बार कटौती भी की गई। नतीजा, यूपीए के मुकाबले 20 से 30% सस्ती गैस आज भी आपको मिल रही है। सरकार का कहना है कि कोई संकट नहीं है, सिर्फ अफवाहें हैं। अफवाहों पर ध्यान ना दें, पैनिक आप क्रिएट ना करें। पीएनजी पे अगर आप शिफ्ट होते हैं तो 500 रुपए की गैस आपको फ्री दी जाएगी और आपका भविष्य भी सुरक्षित रखा रहेगा। क्योंकि अभी मौजूदा वक्त से आप एग्जांपल ले लीजिए, जब पैनिक बढ़ा तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने पहले घरेलू आपूर्ति को पूरा किया, कमर्शियल जो आपूर्ति थी उसे सरकार ने रोका। पहले 0 किया, फिर 20% तक बढ़ाया और फिर अब उसे सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। तो पीएनजी पर अगर आप शिफ्ट होते हैं तो आपको गैस की किल्लत तो नहीं होगी। मोदी सरकार ने डीबीटी, उज्ज्वला और प्रोडक्शन बढ़ाकर रसोई को सस्ता और पहुंच योग्य बनाने का काम किया है। पैनिक बिल्कुल मत क्रिएट करिए। होम डिलीवरी लगातार आपके घर हो रही है। आज ही मैं एक जगह की तस्वीर देख रहा था जहां पीछे तो डिलीवरी गैस वाले भैया जो है डिलीवरी लेकर लोग घरों में सिलेंडर दे रहे थे और आगे कांग्रेस पार्टी के लोग आपका प्रदर्शन करने का काम कर रहे थे। तो रसोई की चिंता सरकार ने कम कर दी है। ईरान संकट के बावजूद सप्लाई मजबूत है। पीएनजी पर शिफ्ट से भविष्य सुरक्षित होगा। कांग्रेस के 4 गुना महंगे दामों के मुकाबले मोदी सरकार ने सिलेंडर सस्ता करने का काम किया है। यही विकास की राह है। तो पैनिक मत करिएगा। बाकी आप लोगों का इस विषय पर क्या कुछ सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।